हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज जो शुरुआत कर रहे हैं द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और जो इसमें टॉपिक लेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सेक्शन 2E एंड सेक्शन 6। तो बहुत अच्छा टॉपिक ये है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कैसे किया जाएगा। तो सेक्शन 2E और सेक्शन 6। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की कि सेक्शन 2E और सेक्शन 6 में क्या है। तो सबसे पहले सेक्शन 2E में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को डिफ़ाइन किया गया है, और आप उसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे कि सेक्शन 2E में क्या उसकी डेफिनेशन दी गई है। मैं आपको बता भी दूं कि द एक्ट डिफाइन व्हाट इज़ ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस मीन्स ए ट्रांजेक्शन विच alter the assets or liability including contingent liability outside India of person resident in India or assets or liability in India of person resident outside India and include the following transaction: transfer or issue of any foreign security by a person resident in India, transfer or issue of any security by a person resident outside India, transfer or issue of any security or foreign security by any branch, office or agency in India of a person resident outside India। तो ये कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब कैपिटल माने मनी, अकाउंट्स का मतलब होता है जिसमें हम अकाउंट में पैसा रखते हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब पैसा जमा करना और निकालना, दोनों गिव एंड टेक दोनों। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या बताता है कि जो हम क्या कर सकते हैं कि वो ट्रांजेक्शन होता है जो किस में बदल देता है, जो लाइबिलिटीज़ एसेट्स, और इसमें कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जो अचानक से दायित्व आ जाते हैं, चाहे इंडिया के जो भारत के बाहर के निवासी हैं, भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को भारत या भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को भारत में संपत्ति, देनदारियां और कौन कौन सी लेन देन शामिल है वो बताया गया है। तो भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा किसी भी विदेशी सुरक्षा का हस्तांतरण या जारी करना, बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी भी सुरक्षा का हस्तांतरण या जारी करना भारत में, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के भारत में किसी भी शाखा, कार्यालय या एजेंसी द्वारा किसी भी सुरक्षा या विदेशी सुरक्षा का हस्तांतरण या जारी करना। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या बताता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बताता है कि हम उस तरीके का ट्रांजेक्शन लाइबिलिटीज़ को तय करता है, चाहे वो जो ऐसे पर्सन के लिए जो भारत के बाहर के हैं, और किस तरीके से कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को यूज़ करेंगे। तीनों चीज़ें इसमें बताई गई हैं सेक्शन 2E में और सेक्शन 6 में। तो आप देखेंगे बहुत सारी बातें और भी क्लियर की गई हैं कि किसी भी रूप में, किसी भी नाम से विदेशी मुद्रा में कोई उधार भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के बीच में किसी भी रूप में, किसी भी नाम से रूप में कोई उधार, या फिर भारत में निवासी व्यक्तियों और भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के बीच में जो जमा राशि है, जो डिपॉजिट्स हैं, वो चाहे किसके किसके बीच में हो सकती हैं, बिटवीन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया। तो भारत के बाहर के निवासी और भारत के में रहने वाले निवासियों के बीच में डिपॉजिट्स हो सकता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में। करेंसी नोटों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात या निर्यात, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन, ट्रांसफ़र, 5 साल से अधिक इसको लीज़ पर नहीं दिया जाएगा। जो भारत के बाहर के होंगे उनको 5 साल से ज़्यादा लीज़ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं दिया जाएगा। भारत में रहने वाले और भारत के निवासी व्यक्ति को दे किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण, लायबिलिटी या दायित्व के संबंध में गारंटी या जमानत देना, और भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के द्वारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो किया जा रहा है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए पहले ही क्लियर कर दिया गया कि जो भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति हैं, भारत के बाहर जो निवासी व्यक्ति हैं, अगर भारत के अंदर वो क्या करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेंगे तो 5 साल से ज़्यादा उनको लीज़ पर नहीं दिया जाएगा। कोई भी हम उधार ले सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बताता है आउटसाइड इंडिया वाला जो इंडिया में रहने वालों को दे सकता है, करेंसी नोटों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि जो रोज़गार है, व्यापार है, सेवा है, मानदेय है, उपहार है, विरासत है, विदेशी सीमा तक ये सब चीज़ें की जा सकती हैं लीगल साधनों के द्वारा। और ये सारी चीज़ें कौन तय करेगा, आरबीआई तय करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, सब चीज़ें कौन तय कर रहा है कि आरबीआई तय करेगा। और सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 में भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति पूंजी खाते के लेन देन के लिए अधिकृत व्यक्ति को उससे विदेशी मुद्रा बेच या आकर्षित कर सकता है। तो डायरेक्ट लिखा हुआ है सेक्शन 6 सब क्लॉज 1
provides that any person may sell or draw foreign exchange to or from an authorized person for a capital account transaction. However, Section 6 subclause 2 provides that the Reserve Bank may, in consultation with the central government, specify the permissible capital account transactions and the limit up to which foreign exchange will be allowed for such ट्रांजेक्शन। देखिए धारा 2 में प्रावधान दिया है कि रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के परामर्श से अनुमेय पूंजी खाता लेन देन और इस तरह के लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा की अनुमति की सीमा को लिमिट कर सकता है। इसका मतलब आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस लेकर पूरी तरीके से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की लिमिट्स को तय कर सकती है और पूरी तरीके से आरबीआई के पास राइट है कि वो क्या कर सकती है, इस पर वो रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, रेगुलेट भी कर सकती है, कंट्रोल भी कर सकती है। सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की कंट्रोल में डायरेक्ट आरबीआई के रहेंगी। और सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 में भी बताया गया है कि रिजर्व बैंक क्या कर सकता है कि अभी जो मैंने बातें बोली वो सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 में डायरेक्टली लिखी हुई हैं कि आरबीआई क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है, रेगुलाइज कर सकता है, प्रोहिबिटेड कर सकता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को। अब क्या क्या वो और नियम बना सकता है कि जो भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति हैं किसी भी विदेशी सुरक्षा के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, हम किसी भी ब्रांच में, किसी भी शाखा भारत में, कार्यालय में, एजेंसी में क्या कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोई भी विदेशी मुद्रा में किसी भी हम उधार ले सकते हैं और भारत के जो निवासी हैं वो भारत के बाहर के वो क्या कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को डिपॉजिट कर सकते हैं। करेंसी नोटों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो भारत के बाहर के निवासी उन्हें 5 साल से ज़्यादा लीज पर नहीं देंगे। ऑलरेडी सेक्शन 2E में क्लियर कर दिया गया था और यहाँ पर भी सेक्शन 6 में भी आपको बातें को मेंशन कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि क्या क्या कहा गया है कि सेक्शन 6 में कि 5 साल से ज़्यादा लीज पर नहीं होंगे। हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी फॉरेन करेंसी को हम उधार ले सकते हैं, दे सकते हैं। भारत के बाहर के निवासी और हो चाहे भारत के अंदर के निवासी हो, सारा का सारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल किसका रहेगा, आरबीआई का रहेगा। वही रेगुलेट करेगी और वही इस पर नियम बना सकती है। 2 सब क्लॉज नहीं लिखे हुए हैं लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं सेक्शन 6 सब क्लॉज 4 में क्या कहा गया है। That a person resident in India may hold, own, transfer or invest in foreign currency, foreign security or any immovable property situated outside India if such currency, security or property was acquired, held or owned by such person when he was resident outside India or inherited from a person who was resident outside India। तो देखिए दैट ए पर्सन रेसिडेंट इंडिया, कोई व्यक्ति जो भारत में रहता है वो भी क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, फॉरेन करेंसी को, फॉरेन सिक्योरिटी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ऐसे पर्सन को जो भारत के बाहर रहते हैं। तो ये एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों लोगों के बीच में होता है जो भारत के अंदर रह रहे हैं और भारत के बाहर रह रहे हैं। सेक्शन 6 सब क्लॉज 5 में भी इसी तरह की बातों को लिखा गया है और सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 में डायरेक्टली बोला गया है कि आरबीआई क्या कर सकती है, प्रोहिबिटेड कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, स्टैब्लिशमेंट कर सकती है इंडिया में किसी ब्रांच को, ऑफिस को, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस को बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू सच ब्रांच, ऑफिस और एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के किसी भी तरीके के ऑफिस को, ब्रांच को, सारा चीज़ों का कंट्रोल हो जो रहेगा आरबीआई के पास रहेगा। अगर आपको 2 लाइन में याद करना हो तो आप कैसे याद करेंगे, सेक्शन 2E में और सेक्शन 6 में इसको डिफ़ाइन किया गया है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो अचानक से जो चीज़ें पे करनी पड़ जाए भारत के बाहर के नागरिकों को या भारत से बाहर की प्रॉपर्टी को, लायबिलिटीज़ को चेंज करवाने के लिए आरबीआई द्वारा पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रोहिबिटेड होता है और आरबीआई ही इसे पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। तो आप ध्यान रखेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 2E सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 से सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 तक है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।